हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा था और वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। और फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने ये पढ़ा था। फर्स्ट लॉ में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम लोगों ने अगली क्लास में स्टार्ट किया था और इसके दो लॉ थे। इसमें फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ रखा था फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट से होकर के करंट को पास कराती हैं तो कैथोड पे अमाउंट डिपॉजिट होता है और वह अमाउंट कितना एक्सटेंट में डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी ग्रेटर अमाउंट में आपने उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर के करंट को पास किया है। और हम लोगों ने ये निकाला था, उससे रिलेशन निकाला था कि M इक्वल टू जेड सी इंटू टी और इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 माना था। और यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला था कि इसमें जो जेड होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और हम लोगों ने ये निकाला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ से हम लोगों ने निकाला था कि इफ C इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड देन M वुड बी इक्वल टू Z। और यहाँ से इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 माना था। और यहाँ से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की जो डिफिनेशंस होती है वो क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास करने के बाद में कैथोड पर जितनी अमाउंट डिपॉजिट होती है वही अमाउंट उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के और उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। हम लोगों ने ये निकाला था और यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि देखिए इससे ऐसे पता चलता है देयरफॉर यहाँ पर हमने C एम्पियर की करंट T सेकंड तक पास कराई है। यदि इसको T2 सेकंड तक पास कराते हैं, T3 सेकंड तक पास कराते हैं तो हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो तो डिफरेंट होगा। तो हमने मान लिया डिफरेंट टाइम से किसको पास कराते हैं। तो मान लिया एक यदि C एम्पियर की करंट हम T1 सेकंड तक पास कराते हैं और जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो M1 है, फिर T2 सेकंड तक पास कराते हैं, T3 सेकंड तक पास कराते हैं, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम लोगों ने माना कि कैथोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वह है M1, M2, M3। तो इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि M1 इक्वल टू Z1C इंटू T। दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते के लिए M2 Z2C इंटू T, ये दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस थे, उसमें हमने क्या किया इसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z2 है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि M1 बाई M2 इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए तो Z1 बाई Z2, देयरफॉर M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। यहाँ से ये रिलेशन निकला आपका। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे का, इससे अब हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, Z इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस, atomic weight of substance divided by n factor into
96,500 coulomb. In this way we can calculate the electrochemical equivalent of any one substance or electrolytic solutions. Must remember this formula. Next, अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि यदि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो तो उसे आप कैसे बनाएंगे, तो उसको आप ध्यान से सीखेंगे. ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने माना कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड की एक मॉल्टेन स्टेट है. हम लोगों ने यहाँ मॉल्टेन स्टेट लिया है और ये NaCl की मॉल्टेन स्टेट है और इसे हमने एक कंटेनर में हमने ले लिया. और इसे हमने बैटरी से जोड़ दिया. ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, मॉल्टेन स्टेट है और ये आपका कैथोड है निगेटिव, ये पॉजिटिव एनोड है. करंट आप बैटरी से होकर पास करा रहे हैं तो यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड अमाउंट, और करंट आप पास करा रहे हैं. ये इलेक्ट्रोलाइट्स है तो टू अपोजिट आयंस में डिसोसिएट होंगे. तो देखिए कैसे NaCl मॉल्टेन है, आपने करंट पास कराया, Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा. ये पॉजिटिव है तो कैथोड की ओर मूव करेगा, निगेटिव है तो एनोड की ओर मूव करेगा, यानी सोडियम विल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. ये होगा एनोड. ऐसा. अब आप देखिए ये कैथोड पे क्या होता है. कैथोड पे रिएक्शन इन्वॉल्व एट कैथोड, Na plus is at cathode, it gains 1 electrons and converted into sodium solid and deposited on this electrode. अब आप यहाँ देखिए ये कैथोड पे रिएक्शंस हो गए, राइट. चलिए एनोडिक रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ, आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ. एनोडिक रिएक्शंस एट एनोड इज Cl minus, 1 electron is surplus, so it will lose 1 electron and it converted into 1 by 2 Cl2. Means when molten state of sodium chloride is electrolyzed at cathode, sodium metal is obtained and at anode which gas will release, chlorine gas will release. अब यहाँ से ये क्लोरीन गैस रिलीज हो रहे हैं. तो चलिए अब हम लोग मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बनाने के लिए मैं आपको सिखा रहा था, तो यह भी आप इम्पॉर्टेंट आप दिमाग में रखेंगे. आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड की मॉल्टेन स्टेट को हमें इसको यदि इससे करंट पास कराएंगे तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी. आपको 4 ऑप्शन होगा, क्लोरीन, हाइड्रोजन और भी दे दिए होंगे. दूसरा, कैथोड पे कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा या नहीं होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आप देखिए मैं कैथोडिक रिएक्शंस को अभी ले रहा हूँ. चलिए, तो कैथोडिक रिएक्शंस में कैथोडिक रिएक्शंस ध्यान से इसको देखेंगे, इसको समझ जाएंगे, आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये बन जाएंगे. कैथोडिक रिएक्शन, तो कैथोड पे हमने देखा था कि ये Na प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करके 1 एटम ऑफ सोडियम यहाँ डिपॉजिट होता है. ये कितना एटम है? 1 एटम ऑफ सोडियम. ये एटम ऑफ सोडियम, एटम ऑफ सोडियम. तो यहाँ पर सोडियम का कितना एटम डिपॉजिट हुआ? 1 एटम. लेकिन यदि सोडियम का हमें 1 मोल एटम को डिपॉजिट करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए बताइए. यदि सोडियम का ये एक एटम डिपॉजिट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हमें देना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. और यदि हमें सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट कराना हो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी. इससे पता चला कि इसका मतलब फॉर डिपॉजिट 1 mole of sodium
रिक्वायर्ड 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इतनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ से देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, किस लिए? 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करने के लिए। देखिए यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करने के लिए हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की पास करानी होगी, यानी 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन हमें पास कराने होंगे। और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो होता है 1.9 इंटू 10 टू दी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। जो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होती है, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होती है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा। तब इसको अभी तो ये तो इतने इलेक्ट्रॉन थे, अब चार्ज कितनी होगी? तो देयरफॉर चार्ज 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है, कूलम। इतनी चार्ज की जरूरत होगी, इतने कूलम पर मोल की जरूरत होगी। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएंगे 96,500 कूलम पर मोल, राइट। अब बताइए कि हमें यदि सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट करना होगा तो कितने कूलम चार्ज पास कराना होगा? इतने कूलम। कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास कराने होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पास कराने होंगे? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आप देखिए यहाँ से ये कितने इलेक्ट्रिक, अब इतने चार्ज पास कराएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे, तो कैथोड पे कितने मोल सोडियम डिपॉजिट होंगे? 1 मोल। 1 मोल का मास कितना है? 23 ग्राम। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए आपको वी हैव टू पास 96,500 कूलम चार्ज। इतने चार्ज हमें पास कराने होंगे। और 96,500 कूलम इक्वल टू 1 फैराडे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है आप इन सारी बातों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अब आप देखिए, अब इन सभी में और इसमें हमें अब हम लोग एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। अब देखिए सोडियम पर कितने चार्ज थे? +1। तो इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की जरूरत है? 1 फैराडे, राइट। ये बात समझ रही है? कितने 1 फैराडे इक्वल टू हाउ मेनी कूलम? 96,500 कूलम। चलिए इस बात को समझ गए। अब चलिए कोई दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, उसको देखिए आप। जैसे मान लिया ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की जगह पर हमारा जो सब्सटेंस है, और कोई दूसरा मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ अब दूसरा सब्सटेंस CaCl2 और इसका मॉल्टेन स्टेट है। करंट पास कराइए, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। ये कैथोड पर है, तो देखिए कैथोड पे क्या होगा?
कैथोड। Ca2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे और ये बना लेंगे Ca। तो कैल्शियम का कितना एटम डिपॉजिट हुआ? 1 एटम। तो कैल्शियम की 1 एटम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, फॉर डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड चार्ज शुड बी 2 इंटू, ठीक है देखिएगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 एटम को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल कैल्शियम के लिए, 1 मोल कैल्शियम यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 2 इंटू इतना, राइट। और ये कितने हो जाएंगे, चार्ज कितने होंगे? 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, 19 कूलम। इतने कूलम की जरूरत होगी। अब इतने कूलम की जरूरत होगी, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 96,500 कूलम्स पर मोल। अब आप यहाँ देखो ध्यान से, इस कैल्शियम पर कितने चार्ज थे? 2+। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस 2+ चार्ज डेवलप थे, तो इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की जरूरत हो गई बताइए? 2 इंटू 1 फैराडे मीन्स 2 फैराडे की जरूरत हो गई, दैट इज इक्वल टू 2 फैराडे। अब यहाँ पर चार्ज कितना था? 1। तो इसकी 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे? 1 फैराडे। यानी किसी भी आयन का, जो भी आयन हमारे पास है, उसके 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितनी फैराडे करंट की जरूरत होगी, कितने कूलम्ब की जरूरत होगी, वो डिपेंड करता है कि वह कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करता है पर मोल। अब यहाँ पर यदि एक चार्ज था, एक प्लस था, तो इसमें 1+ चार्ज है, तो कितने फैराडे की जरूरत पड़ी? 1 फैराडे। 2 है तो कितने फैराडे की? 2 फैराडे। अब सिंपली आप इसका अब आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए Al3+ है, इसका 1 मोल डिपॉजिट करना है, कितने फैराडे? 3 फैराडे। कितने चार्ज? 3 इंटू 96,500 कूलम चार्ज पर मोल, राइट। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से, इससे हमने इन सभी को रिलेट करें एक दूसरे से, ठीक है। अब इस पर बेस्ड मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं। First questions. First question is, how much charge is required for the following reaction? Question said, how much charge is required to reduce 1 mole of, first questions, 1 mole of Al3+. Second question,
1 mole of Cu2 plus 2Cu. Third, 1 mole of MnO4 minus 2 Mn2 प्लस। इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस 2Cu एंड 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2Mn2 प्लस। अभी हमने आपको समझाया था कि इस पे जितने चार्ज होते हैं, ठीक है, उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए उतने ही फैराडे होते हैं। यदि 1 चार्ज होता है तो 1 फैराडे, 2 चार्ज होता है 2 फैराडे। तो आप इसी तरह समझ रहे होंगे कि इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे कूलम्ब की जरूरत होगी, राइट। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, Al3 प्लस है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी Al3 प्लस का एल्युमिनियम आयन का आप रिडक्शन करा रहे हैं तो ये Al में कन्वर्ट हुआ। तो 1 एटम डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए फॉर 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, फॉर 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 3 into 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितने? 3 into 6.023 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम पर मोल। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 into 96,500 कूलम पर मोल, और यहाँ देख लीजिए 3 फैराडे। अब यहाँ पर ये 3 फैराडे हो गए, और तो इसको 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे? 3 फैराडे की जरूरत होगी। चार्ज कितनी होगी? 3 into 96,500 कूलम पर मोल, राइट। नेक्स्ट अब आइए दूसरे क्वेश्चंस में। दूसरे क्वेश्चंस में यहाँ गिवन है Cu2 प्लस से आपको Cu में कन्वर्ट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 चार्ज है, सिंपली फॉर 1 मोल के लिए इसका आंसर कितने हो जाएंगे? 2 फैराडे। चार्ज कितने होंगे? 2 into 96,500 कूलम, राइट। नेक्स्ट अब इसको देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल MnO4 है, ठीक है, MnO4 माइनस है, तो इसमें आप Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए। तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ये हमें निकालनी है Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका हम लोग इस पे चार्ज कितना है वो हमें निकालना है। तो देखिए ऑक्सीजन पे चार्ज 2 होता है, ठीक है, तो इसको हमें निकालना है, तो इसको x मान लीजिए, चलिए x। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो यहाँ 4 है तो -8 हो गए, इक्वल टू जो चार्ज है उसको -1, तो x इक्वल टू कितने हो गए? 8 - 1 इक्वल टू कितने हो गए? +7, यानी इस पे चार्ज है +7। ये कन्वर्ट कितने में हो रहे हैं? देखिए Mn2 प्लस, ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये Mn2 प्लस में यहाँ कन्वर्ट हो गया। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 1 MnO4 आयन, यानी परमैग्नेट आयन। तो एक मैग्नीज एटम का एक Mn2 प्लस आयन डिपॉजिट होंगे, और हमें 1 मोल डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है बताइए? 5 इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ चार्ज 7 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कितने गेन और लॉस हो रही है? तो 5 इलेक्ट्रॉन की गेन और लॉस हो रही है। तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं, तो कितने फैराडे चाहिए? 5 फैराडे। यहाँ पर आपको 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए आपको 5 फैराडे की जरूरत होगी, तो इसमें आंसर हो जाएंगे 5 फैराडे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस तरह की क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और हम लोग इसको और आगे भी हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स को मैं आपको अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। सो ओके, थैंक्स टू